अब बेटा तो हम लोग अभी जाने जाति के बारे में यानी स्पीसीज के बारे में, दूसरा हम लोग जाने वंश के बारे में, और हमको उम्मीद है कि जाति और वंश ये दो टर्म आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब तीसरा टर्म की ओर चलते हैं। तीसरा टर्म है आपका कुल या फैमिली। कुल या फैमिली जानने से पहले एक दो पॉइंट और हम लोग नोट कर लें, ठीक है ना। पहला पॉइंट ये है कि बिल्ली को जो है हम लोग फेलिस वंश में रखते हैं। इसको आप रेडीमेड याद कर लीजिए क्योंकि आगे हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। बिल्ली का वंश नाम क्या है? फेलिस है, और इसका वैज्ञानिक नाम है आपका फेलिस कैटस। यहाँ पे फेलिस आपका इसका वंश का नाम है और कैटस इसका जाति का नाम है। ठीक है, और एक दूसरा पॉइंट और नोट करने के लायक है, वो ये है कि वंश जो है वो जाति की तुलना में, यानी कि वंश जो में है वो जाति की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करता है। यानी एक ही जाति के जीव जो है आपस में बहुत समान होते हैं और उसमें जो है मौलिक समानता पाई जाती है, लेकिन वंश में जो है उनसे समानता कम पाया जाता है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कुल के बारे में। तो कुल के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, चलिए वंशों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? कुल कहते हैं। जैसे कि शुरू में ही आपको बता रहे थे हम कि वंशों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? कुल कहते हैं। और कुल में क्या होता है आपका कि ये जो है आपका वर्गीकी पदानुक्रम का ये तीसरा पद है। पहला पद कौन था? जाति। दूसरा पद कौन था? वंश। और तीसरा पद कौन सा है? आपका कुल, या जिसे हम लोग फैमिली कहते हैं। लोग कहते हैं ना बोलचाल की भाषा में, कहते हैं कौन कुल खानदान क्या है ये, है ना। कुछ भी हरकत होता है तो आदमी कहता है ये अच्छे कुल या अच्छे खानदान। जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको हम लोग अच्छे से उसकी बड़ाई करते हैं, और जब शिकायत करते हैं तब भी उसकी कुल का ही नाम लेते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा हो या बुरा हो, हमेशा जो हम लोगों के कुल का नाम लिया जाता है, हमेशा बोला जाता है, ताना मारा जाता है कौन कुल खानदान का है ना। चलिए उससे बात छोड़िए, हम लोग चलते हैं अपने पढ़ाई पर। तो कुल का वर्गीकरण का आधार होता है जीवों का कायिक तथा जनन गुण। जीवों का कायिक गुण, कायिक गुण क्या हुआ? कायिक गुण का मतलब हुआ इसका फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि वो बाहर से दिखता कैसा है, ये उसका कायिक गुण हो गया। और इसका हो गया अब जो आपका जनन गुण हो गया वो आपका जीन से रिलेटेड है। ठीक है ना। तो ये जो यानी कि ये कुल जो है इसका जो है वर्गीकरण जो किया गया है, इसको किया गया है आपका कायिक तथा जनन गुणों के आधार पर। जैसे देखिए पौधा में 3 अलग अलग वंश हैं, अभी हम इसके बारे में कुछ पढ़े हैं। ठीक है, तो 3 जो वंश हैं वो वंश कौन है? 3 वंश आपका ले लिए सोलेना। सोलेना में आपका क्या क्या था? आलू, बैगन और टमाटर। ठीक है, दूसरा है पिटूनिया। ठीक है, तीसरा है आपका धतूरा। ठीक है, ये तीनों अलग अलग वंश के हैं, ये तीनों अलग अलग वंश हैं। ठीक है, और इन वंशों का जब समूह मिलाया गया यानी कि वंश वंश वंश, ये तीनों वंश जो मिला इसको हम लोग नाम दे दिए सोलेनम, कुल। यानी कि जो हम लोग जो परिभाषा दिए हैं वंशों के समूह को कुल कहते हैं। तो ये देखिए अलग अलग वंश के हैं। ये दुनिया के अंदर जो है एक हम लोग जो कनेल का फूल हम लोग कहते हैं, है ना, वो इसके अंतर्गत आता है। धतूरा तो सब कोई जानते ही हैं। ठीक है, तो यानी तीनों जो है अलग अलग वंश के वंश हैं, और इन तीनों वंशों को मिला करके एक आपका कुल बना जिसका नाम हम लोग देते हैं सोलेनम। इसका नाम क्या देते हैं हम लोग? सोलेनम। ये तो हो गया पौधों में। अब आते हैं हम लोग जंतुओं में। जंतुओं में हम लोग देखते हैं ध्यान से। ठीक है, जंतुओं में क्या होता है कि इसमें जो 2 वंश हैं आपका पैंथेरा और फेलिस। पैंथेरा में हम लोग अभी जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़े हैं क्या होता है ये पैंथेरा में। पैंथेरा में आपका शेर, बाघ और चीता आते हैं। ठीक है, और फेलिस, फेलिस जो हम आपको बोले थे कि शुरू में ही कि आपका जो है फेलिस में अंतर्गत हम लोग बिल्ली को रखते हैं। तो बिल्ली बहुत तरह की होती है, आप देख सकते हो। नहीं, कुछ बिल्ली एकदम काली होती है, कुछ एकदम बाघ जैसा दिखती है ना। कुछ बिल्लियों को तो सफ़ेद रंग का भी देखा गया है ना। तो ये क्या है? अलग अलग आपके वंश के हैं, अलग अलग जाति के हैं। बिल्ली में ही अलग अलग जाति होता है। तो इन सारे बिल्लियों के प्रकार को हम लोग रखते हैं किसमें? हम लोग रख देते हैं इसको हम लोग फेलिस वंश में रख देते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपका जो पैंथेरा है यानी बाघ, शेर, चीता ये सब, और प्लस बिल्ली, है ना, इन दोनों का
वंश जो है मिल करके बनाता है क्या, फेलिडी कुल। क्या बनाता है, फेलिडी कुल, फेलिडी कुल बनाता है। अच्छा, जब फिर से यहाँ तक हम लोग इसको सीखे हैं, एक पॉइंट और हम लोग याद करते हैं क्या, कि कैनेडी कुल, एक और कुल का नाम, एक और कुल का नाम हम लोग जान लेते हैं। इस कैनेडी कुल में क्या, कुत्ते को रखा जाता है, यानी कुत्ते की बहुत सारी जातियाँ होती हैं, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कुत्ते की बहुत सारी जातियाँ होती हैं, ठीक है। उन सारे कुत्तों को जो है एक कुल में रखा जाता है, और उस कुल का नाम क्या है आपका, उस कुल का नाम है आपका फेलिडी, ठीक है।